हे गाइस वेलकम टू द ट्रेडर्स रेना। सो लेट्स सी करंट किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सो प्राइस को अगर आपको देखोगे, सेम स्टोरी अगेन, मार्केट ओपन हुआ, फिर उसी के बाद में 150 से 200 पॉइंट के रेंज में अभी तक ट्रेड कर रहा है। मतलब कंटिन्यूसली यही स्टोरी सेम चल रही है मार्केट में। कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे एक मोमेंटम देने का ट्राई किया था, मोमेंटम फेल हुआ, फिर मार्केट रिवर्स आ गया और फिर उससे सेम स्टोरी अगेन। अभी प्राइस आपको क्या दिख रहा है और क्या ट्रेड करना चाहिए? आज इस तरीके से कुछ खास ट्रेड मिला नहीं था, कहीं पे भी ट्रेड करने के लिए कोई मतलब रेंज दिख नहीं रहा था ब्रेकआउट वगैरह, तो कोई भी ट्रेड मिला नहीं। अभी प्राइस मार्केट में प्राइस क्या दिख रहा है, तो सिंपल रखेंगे। मार्केट में यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से कुछ पुट राइटर ने पुट शॉर्ट किए होंगे और मार्केट ऊपर के साइड गया और फिर से मार्केट ऊपर के साइड से सेलिंग के लिए आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये यहाँ पे कॉल शॉर्ट हुए हैं। मतलब इस रेंज में आप ट्रेड नहीं प्लान कर सकते। आपको ट्रेड प्लान करना पड़ेगा 51,550 के ऊपर, या तो मार्केट में 51,300 के नीचे जब मार्केट आएगा, हम दोनों यही सिनेरियो में हम ट्रेड प्लान करेंगे। मतलब मार्केट चाहे इधर ब्रेक करे, इधर मार्केट नीचे के साइड ब्रेक करे, एक मोमेंटम हमको मिलने वाला है। बिकॉज मार्केट आज भी एक रेंज में रहेगा, कल भी एक रेंज में रह गया, 2 दिन रेंज में रहेगा, तीसरे दिन कहीं ना कहीं मोमेंटम करने का थोड़ा प्लान करता है। मतलब इसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो एक मोमेंटम पोजिशनली भी आ सकता है, और इसके नीचे निकलता है मार्केट तो भी एक पोजिशनली मोमेंटम आ सकता है। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट जहां पे भी ओपन करे, या जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप ओपन हो, गैप ओपन होने के बाद यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आए, नीचे आकर यूटर्न बना के ब्रेकआउट दे रहा है, हम एग्रेसिवली ट्रेड प्लान करेंगे। वेयर सेम कंडीशन नीचे के साइड भी। और अगर मार्केट फ्लैट खुला तो बेटर है वेट फॉर इट, मार्केट को एक रिट्रेसमेंट करके एक ब्रेकआउट देने दो, चाहे ऊपर के साइड चाहे नीचे के साइड। ये जिधर भी ब्रेक करेगा उसी फेवर में ट्रेड प्लान करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। ओपन हुए बराबर ट्रेड मत प्लान करना, वेट फॉर इट। मार्केट अगर आपको चाहे नीचे की साइड आएगा तो भी आपको मार्केट दिख जाएगा, चाहे मार्केट ऊपर के साइड जाएगा तो भी आपको मार्केट दिख जाएगा। तभी मोमेंटम के लिए प्लान कर सकते हैं। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। डेली में अगर आप इसको देखोगे किस तरीके से मार्केट आपको दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा स्विंग्स बना चुका है मार्केट। कहीं ना कहीं ऊपर के साइड से नीचे के साइड से यहाँ पे एक स्विंग बना चुका है, ऊपर की साइड से एक सेलिंग आ रही है, मतलब यहाँ पे भी स्विंग बना चुका है और मार्केट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है। मतलब यहाँ से अगर ऊपर के साइड निकलता है तो एक मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। मार्केट कंटिन्यूसली जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि मतलब किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, जब इसके जो कंपोनेंट्स है वो अभी मूव ही नहीं कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं तो मोमेंटम देगा, अभी हो सकता है कुछ दिन वेट करे। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे वेट किया फिर मोमेंटम दिया, तो इसी तरीके से मार्केट में कुछ ना कुछ न्यूज आना चाहिए। या तो कुछ न्यूज हिट करेगा, या तो फिर प्राइस एक्शन जब तक अच्छा नहीं बनता है, इसके ऊपर नहीं निकलता है मार्केट, इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता है मार्केट, मैं एग्रेसिव बाय नहीं कर सकता। बिकॉज स्विंग यहाँ पे कहीं तो दिख रहा है, इसके ऊपर ही मैं बाय करूंगा, या तो इसके नीचे निकलता है मैं तभी सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। मार्केट अच्छा तो दिख रहा है, लेकिन बेटर है उसको अच्छे एरियाज में आने दो, तभी मार्केट में एग्रेसिवली ट्रेड प्लान करेंगे। बिकॉज हो सकता है और दिन मार्केट रेंज में रहे, तो बेटर है अच्छे एरियाज को आने दो। बिकॉज मार्केट में ऑप्शन सेलर यहाँ से आया है और ऑप्शन बायर जो नीचे के साइड से ऑप्शन सेलर यहाँ से आया है। मतलब मार्केट इस एरिया में जाए या इधर मार्केट इस एरिया में आए, ऑप्शन सेलर डरने लगेगा। फिर मार्केट अगर और मोमेंटम करता है तो आपको मोमेंटम मिलेगा। 100 पॉइंट के ऊपर ज्यादा स्टॉप लॉस मत रखना। चाहे ऊपर के साइड में यहाँ पे 550 560 के ऊपर आएगा तो 450 500 के आसपास कहीं तो स्टॉप लॉस रखना। वेयर सेम स्टोरी इन बिलो साइड, मार्केट में 100 पॉइंट के ऊपर ज्यादा अभी स्टॉप लॉस में रखना। बिकॉज रेंज बाउंड रह चुका है। अगर मोमेंटम में रहता तो थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस आ जाता है, लेकिन जिस हिसाब से अभी मार्केट एक रेंज में रह चुका है, एक मोमेंटम देगा तो स्टॉप लॉस, छोटी स्टॉप लॉस के लिए हम ट्रेल कर सकते हैं। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। चलो निफ्टी फिफ्टी को देख लेते हैं। तो निफ्टी फिफ्टी अगर आप देखोगे, कल मैंने आपको एक पॉइंट डिस्कस करके बताया था, मार्केट में यहाँ से आपको एक रेंज दिख रहा होगा। मैंने आपको यही पॉइंट बताया था, मार्केट ऊपर के अंदर को ओपन, अगर गैप अप भी ओपन होता है, वेट फॉर इट, मार्केट को रिट्रेसमेंट करके अगर ऊपर की साइड निकलेगा तो हम तभी एग्रेसिव बाइंग करेंगे। मतलब अभी फिर से सिनेरियो क्या बन रहा है ना, मार्केट में यहाँ से सेलर्स आई है, नीचे की साइड से बायर्स आई है, बीच में अगर कहीं तो खुल रहा है, ट्रेड मिलने नहीं वाला है एग्रेसिव। मतलब ये एरिया के ऊपर निकले मार्केट, इधर मार्केट इस एरिया के नीचे आए, ये दोनों एरिया में, इस एरिया में कहीं तो ट्रेड मिलने वाला है, एग्रेसिव ट्रेड ये एरिया में मिलने वाला है, ना कि इसके बीच में। यहाँ पे अगर मार्केट ट्रेड हो रहा है, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं प्लान कर सकता। मैं यहाँ पे अगर ट्रेड कर भी रहा हूँ तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत स्ट्रिक्टली रहेगा, और मैं क्वांटिटी कम रखूंगा। बिकॉज मुझे पता है यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इतना तो बड़ा नहीं है, लेकिन स्टिल मैं यहाँ से अगर मुझे ट्रेड करना भी अच्छा प्राइस एक्शन अगर दिख रहा है, जैसे कि ये ब्रेकआउट मिल रहा है, ये ब्रेकआउट पे अगर मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ तो बेटर मैं कम क्वांटिटी में यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लेके मार्केट में वेट करूंगा, और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड निकलेगा तब मैं एग्रेसिव क्वांटिटी ऐड करूंगा। स्टॉप लॉस विल बी दिस एरिया। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही है। या तो फिर सेकंड सिनेरियो किस तरीके से हो सकता है कि मार्केट ये एरिया में ऑप्शन बायर और सेलर है, मार्केट जैसे कि गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद हमेशा एक पॉइंट होता है कि मार्केट पहले तो नीचे आने का ट्राई करता है। देयर आर मोस्ट ऑफ द चांसेस यही होता है, 10 आउट ऑफ 9 चांसेस यही होगा कि मार्केट पहले गैप अप खुलेगा फिर नीचे की साइड आएगा। मतलब इस तरीके से कुछ मोमेंटम मिला तो फिर मिल सकता है, मोमेंटम मिले। मेरे अगर सेलिंग के लिए आ रहा है, सेलिंग के लिए मैं बस 5 मिनट में वेट करता हूँ, वेट फॉर इट। ये एरिया अच्छा है, 5 मिनट में अगर एक प्राइस एक्शन मिल गया तो मैं वहीं पे शॉर्ट करना प्रेफर करता हूँ। बिकॉज
सेलिंग में इस तरीके से नहीं होता है कि मार्केट ओपन हुआ फिर रिवर्स चला गया, इस तरीके से जनरली होता नहीं है। सेलिंग में 10 आउट ऑफ 8 टाइम्स होता है कि मार्केट पहले गैप टू गैप डाउन ओपन होता है और वहीं से मोमेंटम करना स्टार्ट करते हैं नीचे के साइड। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही है, मतलब मार्केट चाहे इसके ऊपर निकले इसके नीचे निकले, चाहे इसके ऊपर निकले, एक मोमेंटम हमको मिलेगा। बीच में अगर खुल रहा है तो बेटर है कॉल और पुट शॉर्ट करके रखो जब तक मार्केट मोमेंटम एरिया में आता नहीं है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं, आपको जो बेस्ट लगता है उस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हो, लेकिन एरियाज को हमेशा याद रखना। मार्केट इस एरिया में जब तक आता नहीं है या तो इस एरिया में जब तक आता नहीं है एग्रेसिव ट्रेड प्लान कर नहीं सकते। चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए बायर्स और सेलर्स का पर्सपेक्टिव हमेशा जानना जरूरी होता है, बिकॉज बायर सेलर्स को पता है इसके ऊपर अगर मार्केट आता है ये लोग अपने पोजीशंस को बुक करना स्टार्ट करेंगे और मार्केट मोमेंटम कर सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आए। चलो सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है तो देखते हैं सेंसेक्स में किस तरीके से ट्रेड दिख रहा है, वहां पे उस तरीके से उसमें प्लान आउट कर सकते हैं। तो सेंसेक्स भी अगर देखोगे सेम कंडीशन में मार्केट उसी तरीके से दिख रहा है जिस हिसाब से निफ्टी फिफ्टी दिख रहा है, वही प्राइस एक्शन है। तो प्राइस एक्शन जिस तरीके से बनता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट में प्राइस एक्शन सेम ही होता है, बट वो अलग अलग एरियाज में बनता है, उसकी वजह से वो ट्रेंड लाइन वगैरह थोड़ा डिफरेंशिएट आ जाता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट अगर निकलता है, लेट्स से कि एक सिनेरियो हुआ, मार्केट यहाँ पे गैप पे ओपन हुआ, गैप पे ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे वेट किया, 12 बजे के बाद ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ पे एक ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। वेयर सेम कंडीशन यहाँ पे, यहाँ से आप डायरेक्ट ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते, ये थोड़ा मतलब वेयर्ड हो जाएगा, बिकॉज मार्केट यहाँ से नीचे तो आएगा लेकिन यहाँ से रिवर्सल देगा तो बड़े मूव्स नहीं मिलेंगे। वेयर आपको अगर यहाँ पे अगर आपको मिला, जैसे कि यहाँ पे मार्केट खुला, मार्केट खुल के 12 बजे तक अगर यहाँ पे वेट किया फिर अगर ब्रेकडाउन कर रहा है तब ऑप्शन सेलिंग का मोमेंटम मिलेगा और ये बड़ा मूव मिलता है। इसलिए मैं हमेशा वेट करता हूँ, अगर ऑप्शन बाय करना है मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट होना चाहिए। आप अगर प्रीवियसली आप अगर देखोगे मार्केट आपको समझ में आएगा किस तरीके से मोमेंटम होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये मार्केट वेट किया, मार्केट यहाँ पे वेट किया, ओपन हुआ, ओपन हुए बराबर ऑप्शन बाइंग का मोमेंटम हुआ, बड़ा मूव हुआ। फिर अगर आप देखोगे सेम कंडीशन, लेकिन यहाँ पे ये कभी ब्रेकआउट दिया ही नहीं था। सेम कंडीशन, चीजों को अंडरस्टैंड करते अगर आपने यहाँ से ऑप्शन बाय किया होता, यहाँ पे ऑप्शन किया था, ये आपको ओवरनाइट मिलता था, एक मोमेंटम मिलता था। आई वो पॉइंट आपको समझ में आ रही है, चीजों को अंडरस्टैंड करने का प्लान करो। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे भी सेम सिनेरियो, मार्केट यहाँ पे फ्लैट हुआ, फिर मार्केट यहाँ पे पूरा, फिर एक मोमेंटम आया, ऑप्शन बाइंग का मोमेंटम आया, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे सेम स्टोरी, सेम स्टोरी है, सेम थिंग्स। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ से सेलर्स ने स्टार्ट किया था, मार्केट उसी एरिया में खुला, सेलर्स के एरिया में, फिर मार्केट रिवर्सल आया, फिर मार्केट ने मोमेंटम देने का ट्राई किया, फिर मोमेंटम हुआ। इसी तरीके से होता है जब भी बड़े मोमेंटम प्लान करने, बेटर है मार्केट को थोड़ा सा एक बार डेली पे देख लो, उसके बाद में 50 मिनट में प्लान आउट करो। सो आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।